और अगली बड़ी खबर का रुख करें ओवैसी पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी। ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का इस्तेमाल करें, बड़ा आरोप लगाया मौलाना ने। ओवैसी देश में दंगा करवाना चाहते हैं। साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार वक्फ कानून को लेकर बोल रहे हैं। वक्फ बिल की प्रति भी उन्होंने सदन के अंदर फाड़ी थी जब चर्चा हो रही थी। हालांकि उन्हें बहुत मौके दिए जेपीसी में चर्चा करने के, लेकिन वॉकआउट उन्होंने जमकर किया। और उस पर अब मौलाना साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। हमारे संवाददाता गणेश के साथ मौलाना साजिद रशीदी की इस वक्त मौजूदगी है। गणेश जरा सवाल करिए और पूछिए कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि जो ओवैसी है वो मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी बार बार ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों के हित में बोल रहा हूं। क्या कुछ खामियां दिख रही हैं एक तबके को? हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, उन्हीं से ही बात कर रहे थे। मौलाना जी, जिस तरीके से आपका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो आपने प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कारण है किस तरीके से तीखा हमला आपने ओवैसी पर बोला है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की 2-3 बयानात मैंने सुने हैं आज। एक तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। ये ऐसा जज्बाती बयान है कि जो भी मुसलमान बच्चा नौजवान इसको सुनेगा वो जज्बात में एकदम खड़ा हो जाएगा। दूसरे, उन्होंने कहा कि मस्जिदों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताइए, इस बिल में मस्जिदों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र कहाँ है? ये तो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बिल है। वक्फ प्रॉपर्टी में क्या होगा, कैसे उसको चलाया जाएगा, इसमें मस्जिद कहाँ से आ गई? दूसरे, उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। ये इस तरह के बयानात हैं जिन बयानात को लेकर आप देख रहे हैं कि बंगाल में फसाद हो गया, लोगों ने गाड़ियां जला दी। ये इन्हीं बयानों का नतीजा है। वहाँ सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो जमीयत उलमा के सदर हैं बंगाल के, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान के ख़िलाफ़ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं आएगा? ये इस तरह के बयानात हैं जिससे मुसलमान जज्बाती हो रहा है और मुसलमान सड़कों पे आ रहा है। इन बयान देने वाले लोगों को ये पता नहीं है कि जब जब मुसलमान सड़कों पे आता है उससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को होता है। उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, उसको पत्थरबाज कह दिया जाता है, उसको जेलों में डाल दिया जाता है। दंगा एक आदमी करता है, हज़ारों लोग जेल में चले जाते हैं। और वो लोग होते हैं बेचारे सड़कों पे आने वाले, जो सिर्फ रोज़ाना की रोज़ी रोटी अपनी कमाते हैं। उनके पीछे परिवार है, वो जेल चले जाते हैं, परिवार भूखों मरता है, इनको कोई परवाह नहीं है। मौलाना जी तो अपने आपको मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी रहनुमा बताते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये हमारा हितैषी क्या है। ये देश में दंगा कराना चाहता है ये आदमी, और दंगा कराकर अपने आप को जिन्ना साबित करना चाहता है। और ऐसा होगा, देश में जब दंगा होगा तो इसका दूसरा बयान आएगा कि हमें अपना मुल्क अलग दे दो। आप दो शब्द बड़ा कर रहे हैं, ये देश कह रहे हैं, आप देश में दंगा कराना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और जिन्ना साबित कर बता रहे हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप देखिएगा कुछ ही वक्त में ऐसा होगा कि ये असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जिन्ना साबित होंगे और ये मांग करेंगे इस बात को लेकर कि भाई हमें अलग मुल्क दे दिया जाए, हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हमारा हिंदुस्तान में गुजारा नहीं है। ये इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि इसकी सियासत ही इस पर चल रही है। सवाल ये है कि आपको मुसलमान नेता मान कौन रहा है? आप जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर, और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, पर्सनल बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इनके हाथों में खेल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में खेल रही हैं वो तंजीमें। क्या इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि मुसलमान के जज्बात से खेलकर उसको सड़कों पर लाकर कल आने वाले वक्त में जब वो सड़कों पे उतरेंगे, जब विद्रोह होगा, दंगा होगा, आतंकबाजी होगी, उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? सारा मुसलमान के ऊपर आता है। लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे। फिर एक बार दोहराऊंगा, आप कह रहे हैं कि ओवैसी दंगा करा रहे हैं। यकीनी तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के जो बयानात हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा कराने वाले। तो एक सांसद है। सांसद है तो क्या है? सांसद है तो क्या सांसद दंगा नहीं करा सकता? सांसद के मन में नहीं हो सकती कि मेरी पार्टी को देश में सबसे बड़ी पार्टी माना जाए। वो नहीं चाहते कि जिस तरह दूसरी पार्टियां अपना वोट बैंक बना रही हैं मुसलमानों को, मैं भी मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाऊं। वो यही कारण तो है जिसकी वजह से इस तरह वो कहते हैं मुसलमानों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, और कहा जाता है कि उनके जो कई सारी प्रॉपर्टी है जो वक्फ की, उनके पास भी है। क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए, सिवाय इसके कि उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया, अपने आप को जो है अरबोपति आदमी बना लिया।
आप अगर इतने सच्चे हितैषी हैं मुसलमानों के, तो जो भी प्रॉपर्टियां आपके पास हैं वक्फ बोर्ड की, उनका किराया देना शुरू कर दो आप। हम ये तो उनकी जमीन जाने का डर, इसीलिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं। यकीनी तौर पर जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास वक्फ बोर्ड की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। वो मुसलमानों को सामने लाकर अपनी इन प्रॉपर्टियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही लोग हैं जो कहते हैं कि जो मुसलमान, जैसे आप तारीफ करेंगे तो आप ही को कल के दिन कह दिया जाएगा कि बीजेपी के एजेंट है या आरएसएस के एजेंट है। नहीं, मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं बीजेपी के एजेंट के तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं तो मुसलमान के हित की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जो मुसलमान इस तरीके आज वक्फ बिल का जो तारीफ करेगा, वो फिर कल के दिन कह दिया जाएगा कि बीजेपी का एजेंट है या आरएसएस का एजेंट है। देखिए, ये तो सियासत है, ये तो यही होता है। हम भी तो कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी की बी टीम है, और बहुत सारे लोग उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। सवाल ये है कि असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है, या जो जमीयत उलमा हिंद है, पर्सनल बोर्ड है, ये जो मुसलमानों को भड़काने का काम करे। देखिए, एक रास्ता है बहुत अच्छा, कोर्ट चले गए आप लोग, अब शांति से बैठ जाइए, कोर्ट जो भी तय करेगा उस पर अमल कर लीजिए। यानी आप कह रहे हैं कि न्यायालय पर यकीन करो क्योंकि आपने कोर्ट करो। यकीनी तौर पर ये इससे अच्छा रास्ता कोई है ही नहीं। देश में सड़कों पर उतरना और ऐसे सड़कों पर लोगों को उतार देना, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो सड़कों पर उतरना, ये लोग सड़कों पर उतरे थे, 17 मार्च को आए थे जंतर मंतर पे, बहुत शांतिपूर्वक सारा काम हो गया क्योंकि ये लोग साथ में थे। अब आप लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतार दोगे और आप ऐसी उतरने की बात कर रहे हैं ना, तो अगर याद होगा आपको सीए कानून के दौरान किस तरीके से लोग सड़क पर उतरे थे, और फिर अभी उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी हो, इन सभी ने सड़क पर उतरने की बात कह दी थी। मैं वही कह रहा हूं कि सड़क पर जब उतरती है कौम, तो उसके साथ जो कुछ भी होता है वो हमने सीए के बाद भी देखा है। आज भी लोग जेलों में पड़े हुए हैं जो सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे। कौन गया उनके घर पे जाकर राशन देने के लिए? कौन गया उनके बच्चों की फीस देने के लिए? कौन गया उनका बिजली का बिल भरने के लिए? कोई नहीं गया। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़का देते हैं, मुसलमानों को भड़का कर आगे ले आते हैं और फिर उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। क्या है, अगर आपने वकील को फीस दे दी उनके लिए, उनके बच्चों का लालन पोषण भी तो है, उनके बच्चों की पढ़ाई भी तो है, उनके घर का रेंट भी तो है, बिजली का किराया भी तो है, कौन करेगा उस सब काम को? मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतार देना ये किसी मसले का हल नहीं है। आप कह रहे हैं मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, लेकिन यही तो असदुद्दीन ओवैसी है जिनका कहना है कि मैं मुस्लिमों का बहुत बड़ा रहनुमा हूँ और सीए ये अपना जो वक्फ का कानून जो लागू हो जाएगा, सड़क पर उतर जाएंगे, लागू नहीं होने देंगे, सदन के अंदर कॉपी की प्रति भी फाड़ी। सदन के अंदर कॉपी की प्रति फाड़ना और ड्रामेबाजी के साथ आंख से आंसू निकालकर उसको पहुंचना, यही तो कमाल है। इसीलिए तो मुसलमान जज्बाती हो रहा है इनकी बातों को सुनकर। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप हज़ारों करोड़ की ज़मीन को कब्जा कर रहे थे वक्फ बोर्ड की, उस वक्त तो आपकी आंख में आंसू नहीं आए? आपकी आंख में उस वक्त भी आंसू आने चाहिए थे कि मैं यतीमों का, गरीबों का, मिस्किनों का हक दबा रहा हूं, और उस वक्त तो आपने बड़ी खुशी के साथ दबा लिया। आज भी आपके आंख में आंसू नहीं इस बात को लेकर कि मैं उसका किराया भी नहीं दे रहा हूं, मैं उसको छोड़ भी नहीं रहा हूं। आपको तो आंसू इस बात पर आना चाहिए। आप यतीमों का हक खा रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं। आप करें कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो इस पर कब्जा कर रखा है वैसी, उसे छोड़ें। यकीनी तौर पर जिन लोगों के पास भी, जो बड़े बड़े सूरमा बने बैठे हैं मुसलमानों के रहनुमा, उन सबके पास है। ठीक है गणेश, तो बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, सीधे सीधे प्रश्न उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए या फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, वक्फ संशोधन कानून पर पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है, तो कानून का विरोध करने वालों ने शहर शहर उपद्रव करना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश भर में प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसका जवाब अब आरएसएस दे रही है। रिपोर्ट